नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अब से जल्द ही सरकारी स्कूलों की रूपरेखा जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि अमूमन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। टूटे फूटे बेंच पर बैठकर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी और कई ऐसी चीज़ें जो है जो सुविधा के साधन उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है और वहीं अब बच्चों को इस तरह की जरूरी सुविधाएं जो है वो अब पहुंच पाएगी और उन्हें प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर जो सुविधा उपलब्ध होती है बच्चों को वो सारी अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। ऐसी बातें अब निकलकर सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव की बात जो है वो कही जा रही है और ऐसे में कई बड़े बदलाव सरकारी स्कूलों में देखने को मिले हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में और भी बेहतर जो है सरकारी स्कूलों की रूपरेखा करने को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या कुछ कहा गया है और किस तरह की ये सुविधाएं होगी वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चे के लिए ये काफी अच्छी खबर है। राज्य के अंदर अगले साल मार्च तक नया वर्ग यानी कि कक्षा तैयार हो जाएगा। यानी अब स्टूडेंट टूटे फूटे क्लासरूम में पढ़ाई नहीं करेंगे, अब उन्हें प्राइवेट स्कूल की तरह बेहतर क्लासरूम मिलेगा। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। दरअसल डॉक्टर एस सिद्धार्थ शनिवार को शिक्षा की बात कर रहे थे और शिक्षकों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसे तो निर्माण का हमारा लक्ष्य मार्च तक ही है, लेकिन संभावित विलंब को देखते हुए हमने जून तक का समय दिया है। इस दौरान जरूरत के अनुसार सभी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग का निर्माण हो जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा कि इस समय वर्ग कक्षा की कमी और उससे भी सुविधा की बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। इसके कारण एक एक कमरे में कई वर्ग संचालित होते हैं। एक ओर एक वर्ग की पढ़ाई होती है तो दूसरी ओर दूसरे वर्ग की। एक ब्लैक बोर्ड पर दीवार है तो दूसरी ओर की दीवार पर जो है वो कुछ और ही नजर आता है। ये कितनी विचित्र बात है, इससे पढ़ाई बाधित होती है। हमारा लक्ष्य है कि किसी सूरत में एक कमरे में दो वर्ग ना हो, एक कमरे में केवल एक ही वर्ग संचालित हो, क्योंकि हर कक्षा की पढ़ाई का मेथड अलग होता है। साथ ही सिद्धार्थ ने कहा है कि फिलहाल इस समस्या से निपटने के लिए हमने वर्ग को अलग अलग शिफ्ट में चलाने का निर्णय लिया है। हमने जिलों को भी ये निर्देश दिया है कि मुख्यालय से जो भी निर्देश भेजे जाते हैं उन्हें PDF फाइल के रूप में सभी शिक्षकों को अवश्य भेजेंगे। ऐसे विभाग उन्हें संकलित कर रहा है ताकि कोई उलझन ना हो। डॉक्टर सिद्धार्थ ने उच्च विद्यालय दिगवाड़ा, मसौरी, पटना और सारण समेत कई जिलों के शिक्षकों ने सवाल पूछे हैं। इधर डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार ने सभी कंप्यूटर की किताबें विद्यालयों में भेजी है, वो इसी मानक पर तैयार की गई है। 6 और 8वीं की किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम से सभी वर्ग में पढ़ाना उचित नहीं है। हमारी योजना तो पहले से बच्चों को मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में पढ़ने की है। ये सुझाव भी हमारे पास आए हैं। पहली में स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाने से वे बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मतलब साफ है कि सिद्धार्थ ने जिस तरह से घूम घूम कर हर स्कूलों का जायजा लिया, वहाँ की कमियों को देखा और अब उनको लगता है कि एक क्लासरूम में दो तरह की जो क्लासेस जो है वो संचालित नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर उन्होंने 2 पालियों में अब पढ़ाई जो है वो किए जाने की बात कही है कि जब तक ये सुविधा जो है बच्चों तक नहीं पहुंच जाती है, जब तक इस सुविधा पर पूरा काम नहीं किया जाता है, तब तक 2 पालियों में ये क्लासरूम चलाए जाएंगे। क्योंकि एक ही रूम में 2 क्लास चलाए जाने से बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, तो वही समुचित ढंग से पढ़ाई भी जो है वो नहीं कर पाई जाएगी। तो उसको लेकर भी सिद्धार्थ ने बातें कही है कि जो भी अब खामियां रह गई उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हालांकि मार्च में ही इसे पूरा करने की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर विलंब होती है तो ये जून तक पूरी तरह से किया जा सकेगा और ऐसे में बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका खासा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में बेहतर से बेहतर और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी वो लगातार
जायज़ा लेते रह रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह की चीज़ें और ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों को ही नहीं, अब शिक्षकों पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनके भी रिपोर्ट कार्ड जो हैं वो तैयार होंगे और उनके रिपोर्ट कार्ड बच्चों के फीडबैक के आधार पर तैयार होंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव जो है आने वाले दिनों में अब जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों का नाम सामने आते ही लोगों के मन में होता था कि लापरवाही होती है, बदहाली की स्थिति होती है, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा जो है सरकारी स्कूलों में मिल सकेगी और ऐसे में आने वाले दिनों में बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर लगातार कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24।